प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ कि प्रभु जी ने आज मुझे बोला कि मैं आपके बीच में कुछ बातें बताऊं, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो एक अपनी पर्सनल लाइफ में एक ऐसे कंडीशन में हैं जहाँ पर आप सभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। स्पेशली आपको लोग रिजेक्ट करते हैं और इग्नोरेंस आपकी लाइफ में आ चुकी है या रिजेक्शन आपकी लाइफ में आ चुकी है। जैसे कि आप जब से मसीह बने, आपकी फैमिली के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिलेटिव्स और आपके अपने घर के लोग ही आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये एक साइन है, एक ये चिन्ह है कि आपके ऊपर प्रभु का आत्मा है, और जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा होता है वो व्यक्ति इस प्रॉब्लम को फेस जरूर करता है अपनी लाइफ में। जब मैं मसीह में था तो मेरे लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम थी, और जब मैं मसीह में आया तो मेरे घर के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, और यहाँ तक कि अपने ब्लड रिलेटिव ने भी हमें रिजेक्ट किया। रिजेक्शन इज द साइन ऑफ द अनॉइंटिंग। आपकी जब आपका विरोध होता है, आपके प्रभु में आने के बाद और आपके मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद आपको लोग इग्नोर करते हैं, आपके साथ एक मन नहीं रहते, आपको विपरीत में, विरोध में, कंट्रोवर्सी बातें करते हैं कि तुमने हम लोगों को छोड़ दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह से आपको बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे, लेकिन कभी घबराना मत, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि जब मेरा आत्मा तुझ पर आएगा तो तुझे लोग सताव देंगे, तुझे मेरे नाम से लोग तुझे बहुत सी बुरी बातें बोलेंगे, तुम्हें गलत बोला जाएगा, तो तुम उस समय आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम पर मेरा आत्मा होगा। यानी कि जब हम पर परमेश्वर का आत्मा होता है तो ये सब होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद जब एक चरवाहा था और वो भेड़ बकरियां चराता था, तो उस समय उसके फादर ने और उसके ब्रदर्स थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। 7 भाइयों ने उसको रिजेक्ट कर रखा था और उसके फादर ने उसको रिजेक्ट कर रखा था। बाइबल कहती है कि वो बचपन से अकेला था। बचपन से अकेले का मतलब है कि उसका कोई भी मित्र नहीं, कोई भी उसका फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई उसके परिवार के लोग उससे प्रेम नहीं रखते हैं, बस उससे काम लेते रहते हैं। और यहाँ तक कि उसको बहुत डिप्रेशन भी उस कंडीशन में रहा होगा जब दाऊद अपने समय में एक रिजेक्शन को फेस कर रहा होगा। या ये भी हो सकता है कि उस समय वो अकेलेपन का शिकार हो गया होगा। उसको मन में ऐसा विचार भी आया होगा कि मैं प्रभु में आने के बाद इतना दुख और इतना तकलीफ क्यों मेरी लाइफ में। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये आज से नहीं है, ये जब से खुदा ने इस दुनिया को बनाया तब से ऐसा सभी के साथ होता है। जो खुदा के बंदे हैं उन लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, लोग बाहर के अविश्वासी लोग या फिर जो प्रभु में नहीं है वो लोग सताते हैं। ये वचन आपको बाइबल में मिलेगा कि हाजीरा की संतान ने, जो वाचा की संतान थी, इजाक की संतान थी, उसको सताया था। बाइबल कहती है कि अब्राहम का जब बेटा नहीं हुआ था कोई, तो उसके द्वारा, हाजीरा के द्वारा इस्माइल हुआ था पैदा। और इस्माइल जो था वो उसके ऊपर वाचा नहीं थी, वाचा इजाक के ऊपर आई थी, और इजाक से याकूब आया था, और याकूब ही इजराइल कहलाता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब वाचा वाले जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की वाचा बंदी होती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं होती है, वो लोग संसारिक लोगों के द्वारा सताए जाते हैं। ट्रबल उनकी लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आते हैं। तो ट्रबल और प्रॉब्लम तो लाइफ में आएंगे। ये मत सोचो कि आपको कभी ट्रबल नहीं आएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। ये बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको दुख नहीं आएंगे, आपको तकलीफ नहीं आएंगे। लेकिन ये श्योरिटी है कि आप अगर प्रभु में हैं तो आप प्रॉब्लम को फेस कर कर उसको ओवरकम करेंगे, यानी खत्म करेंगे, और परमेश्वर का आत्मा आपको उस प्रॉब्लम से बाहर लेके आएगा। तो मैटर ये करता है कि आप प्रभु में कितने स्ट्रांग हैं। स्ट्रांगनेस आती है
जब आप संसारों के रिश्तों को छोड़कर प्रभु पर बिलीव करते हैं। यूसुफ भी एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। यूसुफ भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसने जो अपने भाइयों के साथ गद्दारी को, और उसको बेच दिया गया कुछ पैसों के लिए, और वो मिस्र देश में जाकर उसको वहां पर बंदी गृह में डाल दिया और उसके साथ सताव किया गया। यूसुफ इतना ईमानदार था, इतना परमेश्वर की बातों को मानता, तब भी उसने उस प्रॉब्लम को फेस किया। तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या सच्चे लोग दुखी होने के लिए इस दुनिया में आए हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के ऊपर होता है उसको लोग पसंद नहीं करते। परमेश्वर के लोगों को संसार के लोग पसंद नहीं करते हैं। उसमें रिजेक्शन भी है और उसमें इग्नोरेंस भी आती है, और यहां तक कि आप अपने जॉब प्लेस पर भी हो सकते हैं जहां पर आपको लोग पसंद ना करते हो। आप अपने घर में भी हो सकते हो, आपको लोग आपको पसंद ना करते हो। यह भी हो सकता है कि आप अपनी मिनिस्ट्री में हो और आपको लोग पसंद ना करते हो, अपनी चर्च में हो, लोग आपको पसंद ना करते हो। ये कॉमन थिंग्स हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिजेक्शंस है और इग्नोरेंस है ये इसलिए आपको मिली है कि आप प्रभु में हैं। नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सिम्टम्स हैं, ये साइन है। ये साइन किस तरह का साइन है? कि पवित्र आत्मा तुम पर है, इसलिए जो दूसरे लोग हैं जिन पर दुष्ट आत्माएं हैं या जिन पर वो आत्मा नहीं है, प्रभु का आत्मा नहीं है, वो लोग आपसे हेट्स करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको गलत कहेंगे, आपको इग्नोर्ड करेंगे, आपके ऊपर सताव लेके आएंगे, आपको पता नहीं कितनी तरह की बातें गलत गलत कहेंगे। लेकिन इन सब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चीज के द्वारा आपको पता चलता है कि मैं मसीह में हूं या नहीं हूं। जब अब एक न्यू कमर्स कोई प्रभु में आता है तो बहुत लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि मेरे अपने लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे छोड़ दिया, मेरे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, मेरे अपने जॉब प्लेस पर लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे फैमिली रिलेटिव्स से, मेरे ब्लड रिलेटिव्स से, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। तो लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं और वो प्रभु में बढ़ते ही नहीं है। फिर वो प्रार्थनाएं करना बंद कर देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को हम इतने सालों से जानते थे वो अब हमें छोड़ रहे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको इस कंडीशन में रखकर खराई से अपनी ओर बढ़ाता है और आपका सांसारिक लोगों से नाता डिस्कनेक्ट करवा के, यानी कि अविश्वासियों से या सांसारिक लोगों से आपको अलग कर अपनी ओर खींचता है। ये उसका कार्य है, ये उसका तरीका है। और इस तरीके के अंदर कोई भी व्यक्ति हरासमेंट में ना आए, डिप्रेस्ड मत हो, डिस्करेजमेंट में ना जाए, क्योंकि ये एक हिस्सा है जिंदगी का। ये मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हर एक मसीह के लिए, कि वो जब तक इन दुखों में से नहीं गुजरेगा तब तक वो पावरफुल नहीं बनता है, तब तक वो स्ट्रेंथफुल नहीं बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि एक ईगल्स को हम देखते हैं या बाज को हम देखते हैं तो उसके एक नेचर है, वो अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए उनके पैदा होते ही उनको कुछ महीनों के बाद जहां पर उसका घर होता है बाज का या ईगल का, वो उस जगह से अपने बच्चों को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देता है, क्योंकि उस ईगल को पता है कि मेरे बच्चे के जो पंख निकल चुके हैं और अगर मैंने इनको उड़ना सिखाना है तो मैं इनको उस परिस्थितियों में उड़ना सिखाने से पहले मैं इनको उस ट्रबल में लेके जाऊंगा ताकि ये उस ट्रबल में खुद अपना आपको फेस करे। और जब वो बच्चे ऊपर पहाड़ पे से नीचे गिराए जाते हैं, वो ईगल के या उकाब के या गिद्ध के, तो वो बच्चे ऊपर से गिरने के बाद तुरंत अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और फड़फड़ाते फड़ाते कुछ जो अच्छे जो ईगल्स के बच्चे होते हैं वो उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ईगल्स के बच्चे होते हैं जो उड़ नहीं पाते, वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है उनको। लेकिन उसके बाद भी ईगल उनको दोबारा से रिस्टोर कर फिर से उनको ऊपर से फिर गिरता है ताकि वो उड़ना सीखे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है कि वो हमें कई बार प्रॉब्लम में, ट्रबल्स में जानबूझकर भेजता है ताकि हम प्रॉब्लम को फेस करें, ताकि हम प्रॉब्लम के अंदर जाकर भी
हम परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़े, और इसलिए ना छोड़े क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो माफी चाहूंगा कि आज गर्मी बहुत है, और मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? अपने कमेंट्स में बताएं जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं। कितने लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया है? ऐसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस ट्रबल को फेस किया कि इग्नोरेंस और रिजेक्शन आपकी लाइफ में है? अगर आपकी लाइफ में रिजेक्शन है, आपकी लाइफ के अंदर इग्नोरेंस है, तो आप राइट पाथ पर है। आप अनॉइंटिंग को ग्रहण कर रहे हैं, इसमें आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ चुकी है। उस अनॉइंटिंग को क्या करना है? आपको सेफ रखना है। उस अनॉइंटिंग को आपने बनाए रखना है। आपका कोई विरोध करता है तो आपको उसको विरोध को सिर्फ बीरिंग करना है, यानी सहना है। उनका विरोध करने वाले का विरोध नहीं करना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। आपको अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा था जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप अकेले ना बचें, आपके साथ आपका परिवार बचे, आपकी फैमिली बचे, आपके घराने के लोग बचे। उसका एक मकसद है, उसका एक एम्बिशन है परमेश्वर का, और उसका एम्बिशन ये है कि आपकी फैमिली और आपके परिवार के लोग सब मसीह में आए। आप कभी भी इस बात को अंडर एस्टिमेट मत करना कि आज आपके घर के लोग आपको और परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। उतना ही ये इतना 100% श्योर है कि अगर आप बचते हैं आपका घराना बचाया जाएगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। आपके घर वाले ऐसे लगते हैं कि वो मसीह में नहीं आएंगे या वो बदलेंगे नहीं, लेकिन मैं 100% ये श्योर करता हूं इस बात को कि अगर आप बच रहे हैं, आप प्रभु के अंदर आ चुके हैं, आप परमेश्वर की शिक्षाओं को मान रहे हैं, आप प्योरीफाई हो रहे हैं, आप स्पिरिट से भर रहे हैं, आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप पर पवित्र आत्मा है। और इसलिए है ये सब क्योंकि आप बचें और आपके साथ आपका घराना बचे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से कोई भी भाई या बहन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो कंफ्यूज्ड मत हो, टेंशन में मत आए, चिंताएं मत करो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे सर के ऊपर है, वही आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, वही आत्मा तुम्हें अपने राज्य के अंदर बढ़ाएगा, वही पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर के नजदीक ले जाएगा, और उसी अनॉइंटिंग के अंदर आपको बनाकर खड़ा कर आपको वो बेस्ट देगा जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। तो ये बात अपने माइंड से आप निकाल दीजिए, हार्ट से इस बात को निकाल दीजिए कि ये दुख किस लिए है लाइफ में, ये परेशानियां किस लिए हैं। ये परेशानियां और दुख ये परमेश्वर की आत्मा आने पर जरूर आपको मिलेगा। दाऊद को जैसे मिला, यूसुफ को जैसे मिला, और जैसे हम कैरेक्टर्स में देखते हैं तो परमेश्वर के दाऊद के साथ भी ऐसे ही हुआ था। दाऊद के जीवन में कितने कष्ट आए, यूसुफ की जिंदगी में कितने कष्ट आए, याकूब के जिंदगी में कितने कष्ट आए। ये अनॉइंटिंग जिनके लोगों के जीवन पर होती है उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी आप ट्रेंड नहीं हो सकते। जैसे एक फौजी होता है, वो आर्मी में जाता है तो उसे कुछ नहीं पता होता और वो प्रॉब्लम को फेस करता रहता है, प्रॉब्लम को फेस करता रहता है। उसका एक पीक लेवल पर उसकी फिजिकल उसकी ट्रेनिंग चलती है, और उस ट्रेनिंग के दौरान उसको बहुत कष्ट मिलता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता, और वो इतना ज्यादा उसकी ऊपर इतना बर्डन आता है फिजिकली। तो वो कुछ लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम को सह नहीं पाते हैं, तो वो आर्मी को छोड़कर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो वहां सहते हैं, जिनको पता है कि ये प्रॉब्लम आएगी, और ये अच्छा है कि वो एक ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, और जब वो ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर वही लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, वही ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं, और वो युद्ध करने में यानी लड़ाई करने में या गन शॉट करने में या जो भी आर्मी के अंदर जो ट्रेनिंग उनको मिलती है उसके द्वारा वो फिर ऊंचे पदों में जाते हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ पाते हैं। सेम कंडीशन है कि अगर कोई मसीह में आया है तो उसकी लाइफ में ये सब होगा। उसको अपनी प्रार्थनाएं उसकी एक हिस्सा है। लड़ाई उसने दुष्ट आत्माओं से लड़नी है, अपनी लड़ाई उसने प्रार्थनाओं में लड़नी है। और जितनी आप प्रार्थना करते जाएंगे, जितनी आप प्रार्थना में परफेक्ट होते जाएंगे, जितना आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, जितनी आप अनॉइंटिंग अंदर बढ़ते जाएंगे, आपका युद्ध परफेक्शन की ओर जाएगा।
और एक समय आएगा कि आपके लाइफ के अंदर जितने भी आपके विरोध में खड़े थे वो सब के सब आपकी आंखों के सामने आपके हतेशी बनते दिखेंगे, आपके फ्रेंड बनते दिखेंगे, या फिर वो आपकी जिंदगियों से दूर हो जाएंगे। ये दो कंडीशन जरूर आती है। तो डोंट बी डिस्करेज योर सेल्फ। आपको अपने आप को बिल्कुल भी डिस्करेजमेंट में नहीं लेके आना। और मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर आप फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, रिजेक्शन आपकी लाइफ में, इग्नोरेंस आपकी लाइफ में, तो ये तो बहुत ही एक बेस्ट पोजीशन है जो परमेश्वर ने आपको दी है। क्योंकि इग्नोरेंस जब तक नहीं आएगी, जब तक इग्नोरेंस के साथ साथ रिजेक्शन नहीं आएगी, तब तक आप अनॉइंटिंग अंदर बढ़ नहीं सकते। प्रभु आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, आपके अपने लोगों से आपको ज्यादा परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। आप मनुष्य के प्रेम के पीछे भागते हैं, इसलिए परमेश्वर इस अनॉइंटिंग के आने के बाद आपके अपनों लोगों के सामने ही आपको रिजेक्ट करवाते हैं, ताकि आप प्रभु से ज्यादा प्यार कर सकें। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और जो आज मैं ये आपको, अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे आत्मा ने बोला कि मैं ये कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं, ताकि आप और स्ट्रांग हो सकें और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में सौगुना आपके आशीष दे सके। तो सभी को गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।